नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सुनामी आई है और ये सुनामी आई है हमारे पड़ोसी देश चाइना में। और ये सुनामी ऐसा नहीं कि समुद्र से आई है या फिर पानी की सुनामी नहीं है, ये है कर्ज की सुनामी। और इसने चीनी कंपनियों को तबाह कर दिया है। इतनी ज़्यादा चीनी कंपनियां बर्बाद हुई हैं पिछले 1 से 2 हफ्ते के अंदर, जिसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है शी जिनपिंग के कारण। जी हाँ, शी जिनपिंग की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। दरअसल हुआ क्या कि चीन पिछले 10-15 सालों से बहुत तेज़ी से तरक्की करता आया है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ हद तक हाथ चीन की जो एजेंसियां हैं उनका, और साथ ही अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनका भी, और अमेरिका के जो मीडिया है उसका भी हाथ था। मतलब होता था क्या कि अगर चीन की जीडीपी ग्रोथ या चीन की इकोनॉमी अगर मान लीजिए कि 75 है, तो ये लोग बढ़ाकर इसे 100 दिखा देते थे। कैसे? चीन इन्हें पैसा खिलाता था, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी हैं अमेरिका की, इन्हें पैसा खिलाया जाता था। बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, इन्हें पैसा खिलाया जाता था। और ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाती थी चीनी कंपनियों को। और इसमें चीन भी कुछ हद तक हाथ अपना रखता था। कैसे? वो चीनी कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा कैपिटल देता था, जिससे कि ये बहुत ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे। और दुनिया को भी लगता था कि वाकई में चीनी कंपनियां बहुत बड़ा है, अगर इनमें पैसा लगाएंगे तो हमारे पैसे भी डबल तिबल आसानी से हो जाएंगे। और ये वही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो भारतीय कंपनियों को तो माइनस में रखती हैं, जो अच्छा परफॉर्म करती हैं उन्हें, क्योंकि इन्हें पैसा नहीं मिलता है यहाँ से। लेकिन चीन की कंपनियां जो ऑलरेडी माइनस में होती हैं, इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने रखा जाता था। लेकिन जो झूठ का घड़ा होता है ना, आप उससे कितना ही पक्का बना लीजिए, चाहे आप उसे लोहे का बना लीजिए, उसका फूटना तय है जिस दिन वो भरेगा। ऐसा ही हुआ है इस झूठ के घड़े के साथ भी। और अब हुआ क्या है कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी, जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती थी, बड़े बड़े शहर बनाती थी, पूरे के शहर बसा देती थी, उन्होंने डिफॉल्ट घोषित कर दिया है चीन में। जी हाँ, उनके पास कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टर को देने के लिए पैसा नहीं है। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं हुआ है। बात करें दुनिया की सबसे बड़ी जो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं चाइना में, उनमें से करीबन 3 ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। यह बात हुई अब से 3 दिन पहले। इतना ही नहीं, चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक ग्वांगडोंग नाम की कंपनी है, उसने भी कहा है कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। और इसके बावजूद कि हाल ही में उन्हें $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला था, उन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट भी डूब चुका है। और इतनी बड़ी तबाही आ चुकी है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे चीन में बेरोजगारी की बाढ़ सी आ गई है अचानक। लेकिन चलिए, यहाँ तक तो शी जिनपिंग थोड़ा बहुत संभाल लेते भी, कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट हो जाती, संभाल लेते इसे। लेकिन अब जो चीन का कर्ज है, जिसको लेकर चीन अभी तक इसे छुपाता आया है, वो अब दुनिया के सामने आ गया है। हाल ही में दुनिया के कुछ स्वतंत्र जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने बताया है कि चाइना का कर्ज चाइना की जीडीपी से करीबन 2.5 से 3 गुना बढ़ गया है। यानी कि चीन पर इतना कर्ज है कि उसे चुकाने के लिए अगर अमेरिका, भारत और चीन, और इसके अलावा मान लीजिए कि जर्मनी भी, यूके भी साथ आ जाएं, तब भी उसे नहीं चुका सकते। इतना ज्यादा कर्ज है चीन के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट पहले नहीं आती थी, पहले भी अमेरिकी एजेंसियों ने दुनिया को आगाह किया था कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों पर बहुत कर्ज है और चीन पर भी खुद बहुत ज़्यादा कर्ज है। लेकिन तब इन पर रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जाता था, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट होती थी। लेकिन अब जो स्वतंत्र एजेंसियां इसकी ऐलान कर रही हैं, तो दुनिया आगाह हो गई है, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है दुनिया से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर चीन में कोई भारी तबाही आती है तो दुनिया पर उसका इफेक्ट पड़ना लाजमी है। लेकिन अब शी जिनपिंग ने कुछ ऐसा किया है कि अब स्थिति और हाथ से निकल गई है। दरअसल ऐसा नहीं है कि चीन में सारी कंपनियां डिफॉल्ट कर रही है, कुछ कंपनियां अच्छा भी कर रही हैं, जैसे कि अलीबाबा और अलीबाबा का एंट ग्रुप हाल ही में दुनिया में आईपीओ जारी करने वाला था अपना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा था। और इससे आसानी से 40 से 50 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद थी चाइना को। लेकिन अलीबाबा और एंट ग्रुप के जो मालिक हैं जैक मा, उनसे शी जिनपिंग अपने आप को खतरा महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इससे जो चीन में भारी निवेश आने वाला था वो भी रुक गया। और इन सब में मोदी और ट्रंप की जोड़ी ने भी एक अहम रोल अदा किया है, क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर चीनी कंपनियों की कमर तोड़ी
तोड़ी है। चीन पर भारत ने तो प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया चीनी कंपनियों पर, उधर से जो अमेरिका है उसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर चीनी कंपनियों की हालत इतनी खस्ता कर दी कि उनके जो एक्सपोर्ट के दो बड़े मार्केट थे, भारत और अमेरिका, दोनों खत्म हो गए। भारत में सालाना 80 से लेकर 90 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता था चाइना, वहीं अमेरिका में करीबन 250 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता था। लेकिन मोदी ट्रंप की जोड़ी ने इस पर रोक लगवा दी और इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो इतना ज्यादा बदनाम कर दिया है चीन को पूरी दुनिया में कि आने वाला समय भी चीन के लिए पॉजिटिव बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ऊपर से चीन के दोस्त अब इतने ही बचे हैं कि आप उन्हें उंगलियों पर गिन सके, क्योंकि जहां पर उसने पैसा लगाया था, सोच रहा था कि तमाम सालों तक वो वहां पर अपनी पैठ बनाए रखेगा, वहां पर वहां की जनता भड़क चुकी है। जैसे कि अफ्रीकी देशों में अफ्रीकी जनता तंग आ चुकी है चीन से, वैसे में चीन बुरी तरीके से घिर गया है। और ऊपर से शी जिनपिंग की नीतियां। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।